अगर आपने मेरा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब बटन को दबाइए और सभी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए कृपया बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 10 ऐसे स्टेप्स की जो आपको फॉलो करने बहुत ज़रूरी हैं अगर आप अपना क्रेडिट कार्ड कैंसिल कर रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि क्रेडिट कार्ड कैंसिल करने में ऐसी कौन सी बड़ी बात है कि मुझे 10 स्टेप फॉलो करने पड़ें, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ज़रूरी स्टेप्स हैं। जब आप ये 10 के 10 स्टेप्स इस वीडियो में देख लेंगे तब आपको मालूम होगा कि ये कितने महत्वपूर्ण हैं और मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो क्यों बना रहा हूँ। देखा जाए तो इस टॉपिक के ऊपर आप सोचेंगे इस टॉपिक पे वीडियो बनाने की ज़रूरत क्या है। मैं कॉल सेंटर को कॉल करता हूँ, मेरा क्रेडिट कार्ड बंद कर दीजिए, मेरा क्रेडिट कार्ड बंद हो जाएगा, बस बात ख़त्म। पर काश ये सब इतना आसान होता। उसके लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी वेबसाइट पे जो मेरे रीडर्स हैं उनके कमेंट्स जाके चेक करिए जो मेरे क्रेडिट स्कोर से रिलेटेड ब्लॉग्स हैं। एक एग्जांपल मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा जो मिस्टर एक्स का है। वो 2007 या 8 के अंदर इंडिया से अमेरिका शिफ्ट हो गए थे। उनके पास एक क्रेडिट कार्ड था, उन्होंने एक क्रेडिट कार्ड कैंसिल करा दिया। जो पूरा पेमेंट था वो दे के चले गए वो बैंक को। उन्होंने जो रेगुलर एक प्रोसेस जो सब लोग फॉलो करते हैं उन्होंने वही फॉलो किया। जब वो वापस आए इंडिया में पिछले साल और उन्होंने होम लोन के लिए जब अप्लाई करने की कोशिश करी तो उनको मालूम हुआ कि वो जो क्रेडिट कार्ड है वो एक्चुअली में क्लोज नहीं हुआ था और जो कुछ पेमेंट में इशू की वजह से अब आज की डेट में बैंक उनसे 3,31,000 रुपये मांग रहा है। मैं यहाँ पे एक पॉइंट में अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा क्रेडिट कार्ड के संबंध में ही, उसको बंद करने के संबंध में ही। तो ये जो वीडियो है इसके पीछे बहुत सारे जो मेरे रीडर्स हैं या दर्शक हैं उनकी क्वेरीज मुझे मिलती रहती हैं। तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि जिस सब्जेक्ट के ऊपर या जिस विषय के ऊपर मुझे सबसे ज़्यादा क्वेरीज मिले मैं उसी के ऊपर वीडियो बनाऊँ। तो इस विषय के ऊपर मुझे काफ़ी क्वेरीज मिलती हैं जहाँ पे लोग जो है वो स्टेप ठीक से फॉलो नहीं करते और उसके बाद वो किसी ना किसी मुसीबत में फंस जाते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है अगर आप क्रेडिट कार्ड कैंसिल करने की सोच रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो पॉइंट नंबर 10 है वो एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है। आप उसको ज़रूर फॉलो करिए क्योंकि उसी स्टेप को फॉलो करने से आपको पता लगेगा कि आपका क्रेडिट कार्ड ठीक से बंद हुआ है या नहीं हुआ। तो चलिए चलते हैं पॉइंट नंबर 1 के ऊपर कि पहला स्टेप क्या है। पहला स्टेप ये होता है कि पहले आप खुद से पूछिए कि आप ये क्रेडिट कार्ड बंद क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि कई लोग जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं क्रेडिट कार्ड बंद करने का। आप जल्दबाजी में मत डिसीजन लीजिए। अब आप सोचेंगे कि ये स्टेप जो है ये कोई बंद करने के लिए स्टेप नहीं है। मैं मानता हूँ ये बंद करने का स्टेप नहीं है, लेकिन अगर आपको बंद करने का कारण मालूम होगा तो आपको एक आसानी होगी ये डिसाइड करने में कि आपको बंद करना भी है या नहीं। अगर आप इसलिए बंद कर रहे हैं कि मैं एक दूसरा क्रेडिट कार्ड ले लूँगा जो कि ज़्यादा अच्छे ऑफर दे रहा है, मैं आपको बिल्कुल नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप इसलिए अपना क्रेडिट कार्ड बंद करें, क्योंकि इसके पीछे कारण है। कारण ये है आज की डेट में क्रेडिट कार्ड इशू कराना एक बहुत बड़ा मुश्किल कार्य हो गया है। बैंक सब काफ़ी सावधान हो गए हैं क्रेडिट कार्ड इशू करने। वो काफ़ी अच्छे से रिस्क असेसमेंट करते हैं जो एप्लीकेंट होता है उसकी, और बहुत सारे केसेस में वो रिजेक्ट कर देते हैं एप्लीकेशन। एक छोटी सी बात पे भी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है अगर वो कन्विंस नहीं है कि आप एक क्रेडिट वर्दी कस्टमर हैं। तो इसलिए अगर आप क्रेडिट कार्ड बंद कर रहे हैं आपके पास एक वैलिड रीज़न होना चाहिए, एक आपके पास सॉलिड रीज़न होना चाहिए बंद करने का कि आप किस लिए बंद कर रहे हैं। हाँ, मेरे पास अगर 3 क्रेडिट कार्ड हैं, मैं एक क्रेडिट कार्ड बंद कर रहा हूँ, वो एक वैलिड रीज़न है, क्योंकि मैं भी आपको सलाह नहीं दूंगा कि आप 2 से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड रखें। तो अगर आपके पास 3 क्रेडिट कार्ड है, आप एक क्रेडिट कार्ड बंद कर रहे हैं, प्लीज़ गो अहेड, इसके बारे में सोचिए भी मत। लेकिन अगर आपके पास मान लीजिए 1 क्रेडिट कार्ड है या 2 क्रेडिट कार्ड हैं, आप एक को बंद कर रहे हैं तो ज़रूर सोचिए कि आप किस लिए कर रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है। हाँ, वो एक अलग कारण है कि आप सिर्फ एक ही क्रेडिट कार्ड रखना चाहते हैं, कई लोग नहीं मैनेज कर पाते, वो एक जेन्युइन रीज़न है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना एक क्रेडिट कार्ड बंद कर दीजिए। तो कौन से वाला बंद करें? जिसकी कम क्रेडिट लिमिट है, एज ए थंब रूल, जिसकी क्रेडिट लिमिट कम है आप वो वाला बंद करिए। तो ये भी एक काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरे पास 3 क्रेडिट कार्ड हैं, कौन से वाला बंद करूं मैं। तो सबसे जो बेसिक थंब रूल है वो यही है कि जिसकी लोएस्ट क्रेडिट लिमिट है आप उसको बंद कर दीजिए।
या किसी पे अगर आपने डिफ़ॉल्ट किया हुआ है या कोई क्रेडिट कार्ड ऐसा है कि जहाँ पे आपने पेमेंट्स पे डिफ़ॉल्ट किया हुआ है जो आपके क्रेडिट स्कोर में अपीयर हो रही है, तो आप उसको भी कंसिडर कर सकते हैं बंद करने के लिए। लेकिन थंब रूल यही है कि जिसकी लोएस्ट क्रेडिट लिमिट है आप उसको बंद कर दीजिए। तो अब यहाँ पे जब आपने डिसाइड कर लिया कि आपने क्रेडिट कार्ड को बंद करना है, तो अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 है कि आप ये डिसीजन लेने के बाद सबसे पहले आप अपना मोबाइल नंबर चेंज कराइए अपने रिकॉर्ड्स में या अपडेट कराइए। अगर अपडेटेड है तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। इसका एक कारण है, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि इसका क्या कारण है। आप सोचेंगे ये छोटी सी बात है, बात छोटी सी ही है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन आप अब स्टेप नंबर 2 में चेक करिए कि आपका जो मोबाइल नंबर है या दूसरी डिटेल्स जो हैं ईमेल वगैरह वो अपडेटेड है या नहीं क्रेडिट कार्ड कंपनी के पास। अगर वो अपडेटेड नहीं है तो आप कृपया करके पहले उनको अपडेट कराइए, तभी हम स्टेप नंबर 3 पे चलेंगे। हाँ, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ, अभी मैं आपको ये नहीं सलाह दे रहा कि आप रिक्वेस्ट प्लेस कर दीजिए क्रेडिट कार्ड कैंसिल करने की। अभी इस बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही, अभी सिर्फ हम बेसिक तैयारी कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड बंद करने की। तो पहले में आपने डिसाइड कर लिया पहले स्टेप में कि मुझे बंद करना है, आपके पास एक वैलिड रीज़न है। दूसरे में आपने अपनी डिटेल्स वहाँ पे अपडेट करा ली। यहाँ पे अभी आप उनको मत बताइए बैंक को कि आप अपना क्रेडिट कार्ड बंद करना चाहते हैं, सिर्फ आप डिटेल्स अपडेट कराइए। अब स्टेप नंबर 3 ये होता है कि आप अपनी कोई एग्जिस्टिंग, अगर आपने ECS या ऑटो डेबिट इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट, उनको पहले कैंसिल कराइए। क्योंकि अगर आपने क्रेडिट कार्ड कैंसिल करा दिया और आपको मालूम नहीं कि आपने कौन कौन सी ऑटो डेबिट इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, तो हो सकता है कि आप उन पेमेंट्स के ऊपर डिफ़ॉल्ट कर दें। जैसे अगर मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ, मेरा जो क्रेडिट कार्ड है उस पर मैंने इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो ऑटो डेबिट एनेबल किया हुआ है। उसी तरीके से मैंने अपना कुछ यूटिलिटी बिल्स भी ऑटो डेबिट इनेबल किए हुए हैं। तो ये चेक करने के लिए कि मैंने कौन कौन से किए हुए हैं, हो सकता है अब अगर अभी आप मुझसे अभी पूछेंगे कौन कौन से हैं, तो शायद मैं आपको सारे नहीं बता पाऊंगा। तो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप पिछले 3 महीने की स्टेटमेंट्स निकालिए। उन स्टेटमेंट्स में देखिए कि कौन कौन सी एंट्रीज जो हैं वो ऑटो डेबिट है। हो सकता है कोई EMI चल रही हो आपकी किसी अप्लायंस की उस क्रेडिट कार्ड के ऊपर, तो आपको पहले वो भी क्लोज करनी पड़ेगी क्रेडिट कार्ड क्लोज करने से पहले। पर हो सकता है मेरी अगर कोई EMI चल रही है, मैं उतने पैसे आज नहीं दे सकता, तो मुझे अपना डिसीजन पोस्टपोन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरा जो कहना है वो ये है कि आप पहले अपने क्रेडिट कार्ड की 3 महीने की स्टेटमेंट्स उठाइए, उसमें देखिए कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शन हुई है। जो ऑटो डेबिट इंस्ट्रक्शंस हैं या कोई EMIs वगैरह हैं तो आपको पहले वो क्लोज करनी पड़ेंगी, आप वो सब क्लोज करिए और फिर एक बिलिंग साइकिल तक रुकिए और फिर देखिए अपनी क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट के कोई ऐसा भी हो सकता है कि आपने रिक्वेस्ट दी पर वो क्लोज नहीं हुई। तो जब आप ये श्योर हो जाए कि अब ये क्लीन है मेरा क्रेडिट कार्ड, तब आप स्टेप नंबर 4 पे जा सकते हैं। अब स्टेप नंबर 4 क्या है? स्टेप नंबर 4 में क्या होता है कि आपके जो अमाउंट ड्यू है एज ऑन डेट, मान लीजिए आज के दिन, अब मैंने अब पहले तीनों स्टेप फॉलो कर लिए, तो मान लीजिए कि आज के दिन मेरे को अब चेक करना है, तो मैं बैंक को कॉल करूंगा, मैं पूछूंगा कि आप मेरे ड्यूज़ बताइए। अब ड्यूज़ का मतलब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लैरिफाई करूँ जो गलती काफ़ी लोग करते हैं। यहाँ पे आप पिछली बिलिंग स्टेटमेंट के ड्यूज़ नहीं पूछ रहे, आप ड्यूज़ पूछ रहे हैं कि बिल्ड प्लस अनबिल्ड टोटल ड्यूज़ कितने हैं मेरे आज। कुछ केसेस में क्या होता है कि लोग अपने ड्यूज़ पूछते हैं पर वो पिछली बिलिंग स्टेटमेंट के पूछ लेते हैं, उतना पैसा पे कर देते हैं, क्लोजर की रिक्वेस्ट दे देते हैं। क्लोजर की रिक्वेस्ट वो वैसे नॉर्मली लेते नहीं है अगर कोई अमाउंट ड्यू हो, लेकिन किसी तरीके से अगर बैंक में आपने दे दी तो आपको लगा कि बस मेरा क्रेडिट कार्ड अब बंद हो गया, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि अभी आपके अनबिल्ड ड्यूज़ भी हैं। तो आपको ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि बिल्ड प्लस अनबिल्ड ड्यूज़ कितने हैं आज की डेट में। तो वो एक आपको अमाउंट बताएंगे बैंक के कर्मचारी या कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव। अब ये अमाउंट जानने के बाद आप अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर मेरे को इस समय उन्होंने बताया कि हाँ आपके 70,000 रुपये ड्यूज़ हैं, तो मैं अब इसके बाद वो क्रेडिट कार्ड नहीं यूज़ करूँगा। और ये जो 70,000 है ये बिल्ड प्लस अनबिल्ड होना चाहिए, ये मैं उनसे क्लैरिफाई करूँगा। अब मैं चलूँगा 5वें नंबर के पॉइंट पे, स्टेप पे। उसमें क्या है कि जो भी उन्होंने मुझे अमाउंट बताया मैं उसकी पेमेंट कर दूँगा, या नेट बैंकिंग के थ्रू या चेक के थ्रू, जैसे भी।
और फिर वेट करूंगा कि वो मेरी क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट हो। तो अगर मान लीजिए मैंने अपना क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग से लिंक किया हुआ, तो इस केस में क्या है कि काफ़ी बैंक्स में अगर मान लीजिए आप नेट बैंकिंग के थ्रू ही पेमेंट करते हैं तो पेमेंट उसी टाइम उसी दिन रिफ्लेक्ट हो जाती है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने चेक से पेमेंट करी तो आपको 10 दिन वेट करना पड़ेगा। आप उसमें जल्दबाजी मत करिए क्लोज करने की। जब तक आपने जो आपकी बिल्ड प्लस अनबिल्ड अमाउंट ड्यू है आपकी क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट नहीं होता, तब तक आप इंतज़ार करिए। जब वो रिफ्लेक्ट हो तब हम चलेंगे स्टेप नंबर 6 पे। अब यहाँ स्टेप नंबर 6 है, आप कॉल करिए कॉल सेंटर पे या बैंक में जाके आप चेक करिए। आप उनसे पूछिए कि अब आपके बिल्ड प्लस अनबिल्ड ड्यूज़ कितने हैं। जब वो बोलें कि नहीं अब आपका कोई भी ड्यू नहीं है क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट, अब आप कैंसिलेशन रिक्वेस्ट प्लेस करिए कॉल सेंटर को कॉल करके। और हाँ, यहाँ पे एक चीज़ ज़रूरी है कि आप अपना नंबर ले लीजिए, रेफरेंस नंबर ले लीजिए इस रिक्वेस्ट का। ये करने के बाद आप जो बैंक का क्रेडिट कार्ड की ईमेल आईडी है वहाँ पे आप एक ईमेल भी करिए कि आपने हेल्पलाइन के ऊपर कॉल करके कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट दी है, ये आपका रेफरेंस नंबर है और आप ये चाहते हैं कि आपका क्रेडिट कार्ड कैंसिल कर दिया जाए। तो ये दोनों चीज़ें करनी ज़रूरी हैं कि हेल्पलाइन पे पहले कॉल करके आप एक रेफरेंस नंबर लें कैंसिलेशन का, उसके बाद ईमेल करके भी उनको बताइए कि मैंने ये कॉल किया था और ये रेफरेंस नंबर है, मेरा कार्ड जो है कैंसिल कर दिया जाए। अब हम चलेंगे स्टेप नंबर 7 पे। फुल प्रूफ करने के लिए इस रिक्वेस्ट को आप बैंक में जाके भी एक रिक्वेस्ट दे आइए कैंसिलेशन की और उसमें लिख दीजिए कि मैं अपना क्रेडिट कार्ड जो है वो मैं डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ। जो आप फिजिकल कॉपी देंगे कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट की, उसकी आप एक एक्नॉलेजमेंट लेना ना भूलें। उस एक्नॉलेजमेंट के ऊपर बैंक के एम्प्लॉय का नाम, उसका एम्प्लॉय कोड, डेट, सील और सिग्नेचर ये होने ज़रूरी हैं। तो ये आप एक्नॉलेजमेंट ले लीजिए उनसे, ठीक है। अब ये 7 स्टेप्स फॉलो करने के बाद 8वें स्टेप में क्या होता है कि जो काफ़ी लोगों को नहीं मालूम होता, कई लोगों के लिए तो वो जो क्रेडिट कार्ड का क्लोजर है वो स्टेप नंबर 6 पे ही ख़त्म हो जाता है कि आपने कॉल सेंटर में रिक्वेस्ट दे दी, हो गया। पर अभी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। स्टेप नंबर 8 है कि अब आप एक कंफर्मेशन कॉल का वेट करिए बैंक से। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा जो स्टेप नंबर 2 में हमने मोबाइल नंबर अपडेट किया, उसका कारण यही था कि आपको कंफर्मेशन कॉल आए। अगर मान लीजिए आपने एक बार कैंसिलेशन रिक्वेस्ट दे दी तो अब आपकी कोई भी डिटेल अपडेट नहीं हो सकती और आपको कंफर्मेशन कॉल भी नहीं आएगी। अब कंफर्मेशन कॉल नहीं आई तो काफ़ी केसेस में ऐसा होता है, अगर बैंक आपको रीच नहीं कर पाता तो वो क्रेडिट कार्ड क्लोज ही नहीं करते। क्रेडिट कार्ड क्लोज नहीं होगा तो आपका क्रेडिट कार्ड, फिर लोग बोलते हैं कि हमारी क्रेडिट रिपोर्ट में वो एक्टिव दिख रहा है, हमने तो रिक्वेस्ट दे दी थी कैंसिलेशन की, पर क्या आपने सारे स्टेप्स फॉलो किए थे? अगर ना तो वो आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में दिखेगा। हो सकता है बैंक आपको कंफर्मेशन कॉल के लिए रीच ना कर पाया हो सकता है आपकी रिक्वेस्ट कहीं लॉस हो गई हो सकता है कि बैंक आपसे कुछ और जानकारी चाहता हो पर आप रीचेबल ना हो सकता है आपने अपने 100% ड्यूज ना क्लियर किए हो। तो ये काफ़ी सारे कारण हैं जिनकी वजह से क्रेडिट कार्ड जो है ठीक से क्लोज नहीं हो पाता। तो अब 8वें नंबर में आप कंफर्मेशन कॉल का वेट करिए। ये कंफर्मेशन कॉल नॉर्मली 2-3 दिन से लेके 7 दिन के अंदर कभी भी आ सकती है, वो आपके मोबाइल नंबर पे आएगी। तो वो आपको कुछ ऑफर्स देंगे कि हम आपको 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स एक्स्ट्रा देते हैं, हम आपका क्रेडिट कार्ड अपग्रेड कर देते हैं या और भी कुछ बेनिफिट्स, डिस्काउंट वाउचर्स देते हैं। तो एक बार आपने जब डिसाइड कर लिया तो डिसाइड कर लिया, तो आप सीधा मना करिए, आप बोलिए कि ये जो है मुझे कैंसिल कराना ही है। इस कंफर्मेशन कॉल के दौरान ये जानना बहुत ज़रूरी है, आप उनसे खुद पूछिए कि ये कार्ड कब तक कैंसिल हो जाएगा, आप क्रेडिट स्कोर कब तक अपडेट करेंगे, एनओसी कब तक भेजेंगे, नो ड्यू सर्टिफिकेट कब तक भेजेंगे। तो आप ये जो 3-4 पॉइंट्स हैं ये काफ़ी ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो ये कंफर्मेशन कॉल के दौरान ही आप चेक कर लीजिए, क्योंकि अगर आप कॉल सेंटर कॉल करेंगे तो वो लोग आपको इन पॉइंट्स के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दे पाएंगे। तो आप ये 3-4 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताई ये चेक कर लीजिए कंफर्मेशन कॉल के दौरान और उनको बोल दीजिए कि मुझे ये कैंसिल कराना है, ये मेरा फाइनल डिसीजन है। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 9 के ऊपर। स्टेप नंबर 9 में क्या है कि कंफर्मेशन कॉल के नॉर्मली उसी दिन या अगले दिन आपका क्रेडिट कार्ड कैंसिल हो जाएगा और आपको कोई कम्युनिकेशन भी आ जाएगा ईमेल के थ्रू या एसएमएस के थ्रू। अब आप इंतज़ार करिए एनओसी या नो ड्यू सर्टिफिकेट का। अब यहाँ पे मैं आपको अपना एग्जांपल एक बताना चाहूँ। मेरे साथ क्या हुआ कि 2007-8 में मेरे पास एक बहुत रिप्यूटेड बैंक का क्रेडिट कार्ड था।
मैंने वो बंद कर दिया। और मैंने उस टाइम, मैं खैर इतना ज़्यादा मेरे को जानकारी नहीं होती थी, पर मैंने अपनी समझ के हिसाब से जो आज मैं आपको 10 स्टेप बता रहा हूँ उसमें लगभग मैंने सारे फॉलो किए, ताकि कहीं कोई चीज़ छूट ना जाए। तो मुझे उस टाइम पे एनओसी और नो ड्यू सर्टिफिकेट भी मिल गया बैंक की तरफ से। अब उसके बाद क्या हुआ कि अचानक 2014 में, मैं आपको जैसे सजेस्ट करता रहता हूँ कि आप 6 महीने में अपनी क्रेडिट रिपोर्ट देखिए। 2014 में क्या हुआ कि मैंने अपनी क्रेडिट रिपोर्ट देखी, वहाँ पे मुझे उस क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट कुछ ड्यूज दिखाई दिए और उसकी एंट्री दिखाई दी। वो उस टाइम रिपोर्ट नहीं किया गया था वो क्रेडिट कार्ड। तो बैंक से मुझे कॉल आने शुरू हुए कि मेरे 78,000 रुपये ड्यू हैं बैंक को इस क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट, जो मैंने पे नहीं किए, 78,000 रुपीज़। अब मेरी एक आदत है शुरू से कि मेरे पास अपने सारे रिकॉर्ड्स रहते हैं। आप मानेंगे नहीं, 2001 से लेके मेरे पास अपने सारे रिकॉर्ड्स हैं, हर स्टेटमेंट, हर कम्युनिकेशन, ईमेल के थ्रू, फिजिकल कॉपी सब है मेरे पास। तो मैंने जो एनओसी और नो ड्यू सर्टिफिकेट है वो भी संभाल के रखे हुए थे। 2007 मतलब लगभग उस टाइम पे 7-8 साल पहले की बात थी। अब काफ़ी लोग ये भी पूछते हैं हम कितने टाइम तक अपना रिकॉर्ड संभाल के रखें। कुछ लोग बोलते हैं कि 5 साल 7 साल तक संभाल के रखें। मान लीजिए मैंने वो फेंक दिया होता तो मेरे को 78,000 रुपीज़ का चूना लग गया था। तो मैंने अपना एनओसी और नो ड्यू सर्टिफिकेट निकाला जो बैंक ने जारी किया था, और मैंने वो बैंक को जाके सबमिट किया। मैंने उनसे जाके पूछा कि आप मुझे बताइए कहाँ से ये आप अमाउंट निकाल के ले आए 78,000 का, और आपने मेरी क्रेडिट रिपोर्ट में नेगेटिव एंट्री भी कर दी कि ये अमाउंट जो है ड्यू है। उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी और उन्होंने वो एंट्री 5 दिन के अंदर वहाँ से क्लियर करी, और सारा जो अकाउंट है वो क्लीन करके दिया मुझे। अब मैं चाहता तो मैं कंज्यूमर कोर्ट जा सकता था, क्योंकि ये मेरे लिए एक मेंटल हैरेसमेंट थी, और मेरे पास लेटर भी था कि जहाँ पे उन्होंने 78,000 रुपये मांगे हुए थे मुझसे। तो जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि एनओसी और नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना बहुत 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 ज़रूरी है। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप प्रूव नहीं कर पाएंगे कि आपने पूरी पेमेंट कर दी थी 100% बैंक को। और बैंक हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हमेशा, हो सकता है 5, 7, 10 साल बाद आपको आके बोले कि भाई आपके पास वो जो क्रेडिट कार्ड था उसका 1.5 लाख रुपए ड्यू है, तो आप क्या करेंगे? तो ये जो 9वें नंबर का स्टेप है ये बहुत ज़रूरी है। आप एनओसी और नो ड्यू सर्टिफिकेट ज़रूर डिमांड करें। रिक्वेस्ट देने के बाद भूल मत जाइए। जब तक आपको ये सर्टिफिकेट नहीं आता आप बैंक के पीछे पड़े रहिए, कॉल करके चेक करते रहिए कि कब आएगा कब आएगा कब आएगा। तो जब ये आपको सर्टिफिकेट आए, इसके साथ साथ आपको जो 10वें नंबर का स्टेप है वो भी एक बहुत क्रिटिकल स्टेप है, मैंने आपको शुरू में बताया था। हो सकता है आपने सब 9 के 9 स्टेप्स पूरे कर दिए, एनओसी आ गई, नो ड्यू सर्टिफिकेट आ गया, सब हो गया। अब आप 45 से 60 दिन के बाद अपनी जो क्रेडिट रिपोर्ट को चेक करिए, उसमें देखिए कि इस अकाउंट को उन्होंने क्लोज किया है या नहीं किया। आपने ड्यूज क्लियर कर दिए, वो सब ठीक है, लेकिन अकाउंट क्लोज होना चाहिए क्रेडिट रिपोर्ट के अंदर। अगर क्लोज नहीं हुआ, अकाउंट ओपन रहता है, तो जो मैं आपको प्रॉब्लम बता रहा था वो प्रॉब्लम कभी भी आ सकती है। तो ये जो 10वां स्टेप है ये आखिरी स्टेप है, ये आखिरी पग है, आखिरी कदम है क्रेडिट कार्ड को क्लोज करने का। अगर आपके क्रेडिट रिपोर्ट में भी वो क्लोज हो गया, बैंक ने रिपोर्ट कर दिया कि हाँ ये अकाउंट अब क्लोज है, आपकी सारी एंट्रीज क्लियर हैं, आपका डिफ़ॉल्ट स्टेटस क्लियर है, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस तरह से पेमेंट कर रहे थे, रिकॉर्ड क्या है आपका पेमेंट की, जो ये क्रेडिट कार्ड की जो क्लोज करने की प्रोसेस है या कैंसिल करने की प्रोसेस है, ये इन 10 स्टेप्स के साथ कंप्लीट होती है। अब इस प्रोसेस में आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक हो सकता है 6 महीने तक भी लग जाए, लेकिन हो सकता है मिनिमम, मेरे को ऐसा लगता है कि 2 से 3 महीने तो मिनिमम लगते ही लगते हैं, 3 महीने तो लगेंगे ही लगेंगे। तो ये इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि आप सोचेंगे क्रेडिट कार्ड क्लोज करने में कौन सा ऐसा बड़ा रॉकेट साइंस है कि जिसके ऊपर एक मुझे पूरा वीडियो बनाना पड़ा। पर हो सकता है कि 10 स्टेप सुनने के बाद आपको लगे हाँ ये एक रॉकेट साइंस है, या आपके क्रेडिट रिपोर्ट को ख़राब कर सकती है आगे आने वाले फ्यूचर में, अगर आप कोई भी स्टेप आज नहीं ठीक से फॉलो करेंगे। और मेरी बात मानिए, आप 1-2 साल बाद भूल भी जाएंगे कि हुआ क्या था। 2 साल पहले मैंने अगर रिक्वेस्ट दी थी, मैंने उस टाइम क्या क्या स्टेप लिए थे, क्या क्या किया था,
सिर्फ जो एक अनंत सत्य है वो ये होता है कि आपके पास कागज़ क्या क्या है। अगर आपके पास एनओसी और नो ड्यू सर्टिफिकेट है तो वो एक अनंत सत्य है, उसको कोई नहीं चेंज कर सकता। हाँ, मैंने सारी पेमेंट कर दी पर मैं बैंक से एनओसी और नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना भूल गया या क्रेडिट रिपोर्ट में क्लोज कराना भूल गया अकाउंट, तो मेरी बात कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं मानेगा कि मैं सच बोल रहा हूँ। और ये फैक्ट है, ये आप देख सकते हैं जो मेरे रीडर्स हैं उनके कमेंट से, उनकी बात अब कोई नहीं सुनता। उनको हो सकता है दोबारा 50,000 रुपये देने पड़े, 60,000 रुपये देने पड़े या 3 लाख रुपये देने पड़े, पर मजबूरी है, देना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि जब भी आप कैंसिल करें क्रेडिट कार्ड, आप इन 10 स्टेप्स को ज़रूर फॉलो करें। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ये वीडियो आप अपने मित्रों परिजनों के साथ सोशल मीडिया के थ्रू शेयर भी कर सकते हैं। अगर इस वीडियो के संबंध में आप कोई और जानकारी चाहते हैं, आपका कोई कमेंट है, क्वेरी है, फीडबैक है, सुझाव है, आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी या कमेंट पोस्ट करिए, मैं आपके कमेंट का ज़रूर जवाब दूंगा। इसी तरह जानकारी से भरपूर और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब की ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पे विजिबल है, या नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को भी आप क्लिक कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।